अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज आप एक्सरसाइज नंबर 6.5 के क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको देख लीजिएगा, अपनी किताब खोल कर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, PQR is a right angled triangle, right angle at P। PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका राइट एंगल जो है वो P पे है। M is a point on QR। M जो है ये एक ऐसा नुक्ता है, ऐसा पॉइंट है जो QR पे है, ठीक। Such that PM is perpendicular to QR। ये M जो है ये इस तरह है, किस पे, QR पे, कि PM जब हम मिलाते हैं तो PM बनता है परपेंडिकुलर ऑन QR, ठीक। शो दैट PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। ये डॉट नहीं है, ये प्रोडक्ट है। PM स्क्वायर मीन्स दिस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू QM दिस इंटू MR। देख लीजिए, आपको प्रूव ये चीज करनी है। यू हैव टू प्रूव दिस थिंग, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, पहले हम वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको हम गिवन कहते हैं। गिवन, दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ यही है कि PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है। PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट P, राइट एंगल एट P, जिस तरह यहाँ दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, ठीक। वही हमने यहाँ लिखा। M इज ए पॉइंट ऑन QR। M QR का एक पॉइंट है, ये भी दिया हुआ है। सच दैट PM इज परपेंडिकुलर टू QR, ताकि PM जो है ये परपेंडिकुलर बन जाए किस पे, QR। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, वही हमने गिवन में लिखा। अब साबित क्या करना है? शो दैट PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। तो प्रूव टू प्रूव में हम यही लिखेंगे PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM, यानी इस चीज को हमें प्रूव करना है, निकालना है। अब देख लीजिए, इससे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम कर चुके हैं, तो उसी तरीके को अपनाते हुए उसी तरह हम इसको भी हल करने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए, पहले हम क्या करते हैं प्रूफ में, हम कैसे सबूत देंगे इसका। देख लीजिए, आपके सामने ये एक ट्रायंगल है PMQ, इसको मान लीजिए ये ट्रायंगल, ठीक। PMQ, अभी आपने देखा कि PM जो है ये परपेंडिकुलर है, मींस दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90, क्योंकि परपेंडिकुलर बनाता है अपनी बेस पे 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया। जब किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 के बराबर होता है तो उस ट्रायंगल को हम कहते हैं इज द राइट ट्रायंगल। तो PMQ जब हम लेते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस बड़ी ट्रायंगल को जब हम लेते हैं QPR या PQR, तो ये भी एक बड़ी ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसका एंगल 90 यहाँ है और इस बड़ी ट्रायंगल का एंगल यहाँ P पे है। पहले हम इस ट्रायंगल को, इस छोटी राइट एंगल ट्रायंगल यानी PM को, Q को कंपेयर करेंगे इस बड़ी ट्रायंगल के साथ, PQR के साथ। देख लीजिए, एंगल 1 जो है, ये एंगल 1 मैंने क्या लिखा, इन ट्रायंगल PQM, PQM एंड PQR, यही दो ट्रायंगल्स मैंने लिए, एक ये ट्रायंगल और एक बड़ी ट्रायंगल। ये देख लीजिए, एंगल 1 जो है, आपके सहूलियत के लिए मैंने इसका नाम दिया है एंगल 1। बाद में ये एंगल भी लिख सकते, PQM भी लिख सकते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ टाइम हमने क्या लिखा इसका, एंगल 1। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, क्योंकि एंगल 1 जो है ये छोटी ट्रायंगल का भी है और इस बड़ी ट्रायंगल का है। दिस इज कॉमन, दिस इज कॉमन। हो गई एक बात। दूसरी बात जो है, एंगल PMQ ये 90 डिग्री के बराबर है। QPM, QPR ये भी 90, मीनस के 90 भी बराबर हो गया। PMQ इज इक्वल टू QPR 90 के बराबर है।
जब एक ट्रायंगल के दो जाविये आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो छोटी ट्रायंगल है ये एंगल भी आ गया, ये एंगल भी, अब इसका एंगल 2 जो है, ये एंगल 2 किसके बराबर आएगा? एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि हम 3 के बराबर नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 इस एंगल P का एक हिस्सा है। इसलिए जब हम कंपेयर करते हैं इस ट्रायंगल को इस बड़ी ट्रायंगल के साथ, तब ये एक कंप्लीट एंगल है, एंगल 4 एक कंप्लीट एंगल है। तो यहाँ एंगल 2 इस ट्रायंगल में एक कंप्लीट एंगल है, तो हम लिख सकते हैं दिस थर्ड एंगल विल बी इक्वल टू थर्ड एंगल, एंड एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4। इसको मैंने यहाँ प्रोमिनेंट बनाया, क्योंकि जो चीज़ आप प्रोमिनेंट बनाते हैं इसका मतलब है इसका हमें कहीं न कहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा आगे जाकर, ठीक। तो एंगल 2 और एंगल 4 बराबर आ गया, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4, ये चीज याद है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक। जब इस ट्रायंगल के तीनों जाविये बराबर आ गए, इस बड़ी ट्रायंगल के तीनों जावियों के, हालांकि दो एंगल्स पर भी सिमिलर होती है, जब तीनों बराबर आ गए इसका मतलब है कि ये छोटी ट्रायंगल जो है ये बड़ी ट्रायंगल जैसी है निकली। तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल PQM इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय AA क्राइटेरिया, ठीक। इसका नाम है फर्स्ट ट्रायंगल। सिमिलरली इसी तरह बिल्कुल इस ट्रायंगल को ले लीजिए आप, इस छोटी ट्रायंगल को, आप इस साइड वाली ट्रायंगल को PMR, ये भी एक राइट एंगल बनाती है, ठीक। और इस बड़ी ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे, यानी PQR, यानी पहले हमने इसको बड़ी ट्रायंगल के साथ कंपेयर किया, अब हम इस ट्रायंगल को बड़ी ट्रायंगल के साथ कंपेयर करते हैं। देख लीजिए, अब इस ट्रायंगल को ले लीजिए और इस बड़ी ट्रायंगल को लीजिए, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4, दिस इज कॉमन, क्योंकि एंगल 4 जो है ये छोटी ट्रायंगल का है और इस बड़ी ट्रायंगल का है, मींस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4, दिस इज कॉमन। अब देख लीजिए PMR, ये एंगल जो है PMR, ये एंगल ये 90 के बराबर है, QPR ये भी 90 के बराबर है, PMR इक्वल टू QPR ईच 90। अब इस छोटी ट्रायंगल के दो एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर आ गए इस बड़ी ट्रायंगल के, इस एंगल और इस एंगल और इस एंगल के बराबर। तो हम क्या करेंगे, तो इसका अभी एंगल 3 रहता है इस छोटी ट्रायंगल का, दिस एंगल 3 विल बी इक्वल टू, अब देख लीजिए एंगल 3 ये छोटी ट्रायंगल का है, दिस विल बी इक्वल टू कंप्लीट एंगल 1, ये एंगल 1 के बराबर आएगा, ठीक। क्योंकि अब इस पहले देख लीजिए एंगल 4 भी आ गया, ये छोटी ट्रायंगल का है, बड़ी ट्रायंगल का भी है, एंगल P आ गया इस बड़ी ट्रायंगल का और इसका 90 आ गया। अब इस बड़ी ट्रायंगल का एंगल 1 रहता है और इसका 3 रहता है, मीनस कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। तो मैंने इसको यहाँ प्रोमिनेंट बनाया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। तो इसका मतलब हुआ ये इसके तीन जाविये, इसके तीन एंगल्स और इस बड़ी ट्रायंगल के तीन एंगल्स बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल PMR is similar to triangle PQR by AA criteria. Name this. अब देख लीजिए ये ट्रायंगल भी बड़ी जैसी है और ये ट्रायंगल जो है ये भी बड़ी जैसी है, मीन्स के these two triangles are similar to this big triangle PQR. Are they similar to each other? Yes, they will be definitely same. अब क्योंकि ये ट्रायंगल भी इस बड़ी ट्रायंगल जैसी है और ये ट्रायंगल भी बड़ी जैसी है, इसका मतलब ये हुआ कि when two things are equal same as the one thing, then they are also same to each other, similar to each other. अब ये भी बड़ी ट्रायंगल जैसी है और ये भी बड़ी ट्रायंगल जैसी है, means this triangle and this triangle are similar to each other. So from first and second we see, हम क्या देखते हैं, ट्रायंगल PQM, ये देखिए ये ट्रायंगल PQM is similar to triangle PMR, इसको हमने इसमें और इसमें से देखा। अब देख लीजिए यहाँ, अब हम इनको जो मैंने यहाँ प्रोमिनेंट बनाया और यहाँ बनाया प्रोमिनेंट, इनको देख लीजिए। मुझे बताइए एंगल 3 जो है इस ट्रायंगल का, एंगल 3 इस ट्रायंगल का, ठीक। या पहले देख लीजिए एंगल 2, एंगल 2 इस ट्रायंगल का है, ये एंगल 2 अब किसके बराबर आएगा, एंगल 2 किसके बराबर है, 4 को। एंगल 2 जो है इसका अपोजिट साइड क्या है, ये देख लीजिए आप, एंगल 2 का अपोजिट साइड जो है दिस इज QM, दिस इज QM, ठीक। ये देख लीजिए वो एंगल 2 का अपोजिट साइड QM है, बट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और एंगल 4 का अपोजिट साइड क्या है, जब ये इस ट्रायंगल का हिस्सा है,
बड़ी ट्रायंगल का नहीं, इसका, तो इसका अपोजिट साइड आएगा PM। मीन्स कि ये साइड QM और PM जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड बन गई। ठीक, अब देख लीजिए एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल है, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 3, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर आएगा, ये एंगल, तो यहाँ एंगल 2 इज इक्वल एंगल 4, एंगल 2 इसके 4 के बराबर आया। एंगल 1 किसके बराबर निकला आपका, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 3, एंगल 1 जो है ये एंगल 3 के बराबर। अब पहले देख लीजिए एंगल 1 का अपोजिट साइड कौन है, एंगल 1 का अपोजिट साइड PM है, और एंगल 3 का अपोजिट साइड क्या है, दिस इज MR। मीन्स के साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, बराबर जब एंगल्स होते हैं उनके अपोजिट साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाते हैं। तो एंगल 1 का जो अपोजिट साइड है वो PM है, तो ये इसका साइड है, अपोजिट साइड है। एंगल 3 का अपोजिट साइड क्या है, MR। तो अब आप कंपेयर कीजिए, जब ट्रायंगल सिमिलर होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। अब एंगल 1 का अपोजिट साइड क्या है, PM, तो इसका मतलब हुआ PM, ये इसका साइड है, डिवाइडेड बाय इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, MR, तो PM डिवाइडेड बाय MR, ठीक, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देख लीजिए एंगल 2 का अपोजिट साइड क्या है, QM, और एंगल R ये 2 किसके बराबर है, 2 4 के बराबर है, एंगल 4 का अपोजिट साइड क्या है, PM, तो हम लिख सकते हैं QM, और इसका अपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PM, तो हम लिखेंगे QM डिवाइडेड बाय PM। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, PM इंटू PM दैट इज PM स्क्वायर, QM इंटू MR दैट इज इक्वल QM इंटू MR। तो आपको क्या निकालना था, आपको यही चीज निकालनी थी, PM स्क्वायर इज इक्वल QM इंटू MR। सो दिस कंप्लीट्स योर दिस क्वेश्चन।